कंडीशन फॉर अ लाई टू लाइन इन ए प्लेन, एक लाइन को प्लेन पर लाई करना। ये प्लेन है और ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये लाइन इस प्लेन पर लाई करती है तो इस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट वो भी इस पे लाई करेगा। पहली कंडीशन ए विच लाइज ऑन लाइन also satisfies the plane, प्लेन को भी सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन, अगर ये लाइन है जो प्लेन पर लाई कर रही है तो एक बी वेक्टर होगा। वो बी वेक्टर क्या होगा? लाइन के पैरेलल होगा। तो जो एन वेक्टर होगा प्लेन का नॉर्मल, वो तो परपेंडिकुलर होगा ना। दूसरी कंडीशन क्या होगी? एन इज परपेंडिकुलर टू बी। इसका मतलब क्या होगा? एन डॉट बी कितना आएगा? 0। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है इस तरह से कि चेक करो कि कौन सी लाइन जो है इनमें से प्लेन पर लाई करेगी, तो पॉइंट तो मिल जाएगा, पॉइंट प्लेन में सेटिस्फाई करा के देख लो। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन है और वो इनमें से किस प्लेन पर लाई करेगी। 4 ऑप्शन दे दिए, तो जो पॉइंट होगा स्ट्रेट लाइन पे वो चारों में सेटिस्फाई करा के देख लो। जिसमें सेटिस्फाई करा है वो आंसर हो गया। और अगर मान लो एक से ज़्यादा में सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर ये वाली कंडीशन चेक करनी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी ऑफ 2 लाइन्स। यानी कि इस बार क्या है, 2 लाइन एक ही प्लेन पर लाई करेगी। देखो एक लाइन मान लो ये L1 और एक लाइन मान लो ये L2। ये दोनों लाइन इस प्लेन पर लाई करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये दोनों पॉइंट इस प्लेन पर लाई करेंगे। एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। A पॉइंट इस लाइन पर है, B पॉइंट इस लाइन पर। तो पहली कंडीशन तो ये है कि A एंड B बोथ लाइज ऑन द प्लेन, यानी कि प्लेन को लाई करेंगे तो प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। दूसरी चीज़, इस लाइन के जो B1 के पैरेलल जो B1 वेक्टर है और इस लाइन के पैरेलल जो B2 वेक्टर है, ठीक है, B1 और B2 वेक्टर, N is perpendicular to B1 and N is perpendicular to B2 both। N जो होगा दोनों पे परपेंडिकुलर। जो N वेक्टर होगा वो B1 और B2 दोनों पे परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ N जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? B1 क्रॉस B2 लिखा जाएगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं N डॉट B1 0 आएगा एंड N डॉट B2 भी क्या आएगा? 0। ठीक है, अब अगर हम ये कहें इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स, इन 2 लाइन को कंटेन करने वाली प्लेन की इक्वेशन। एक स्ट्रेट लाइन है ये R इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1। दूसरी स्ट्रेट लाइन है R इज इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2। तो जो प्लेन की इक्वेशन आएगी क्या होती है? वो R डॉट एन इक्वल टू A डॉट एन। R डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू A1 डॉट B1 क्रॉस B2, या तो ये लिखी जाएगी और R डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू A2 डॉट B1 क्रॉस B2 लिखी जाएगी। और इसमें ना ये वाली वैल्यू बराबर है, यानी कि A1 डॉट
B1 क्रॉस B2 बराबर होगा किसके, A2 डॉट B1 क्रॉस B2 का। तो कई बार ना यही लिखा जाता है, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, ये लिखी जाती है कि A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बराबर होगा A2 डॉट B1 क्रॉस B2। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैंने सारी चीज़ें बता दी इसमें क्या क्या हो सकता है। देखो पहली चीज़ तो ये हो सकती है A और B लाई करेंगे लाइन प्लेन पर, ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। N डॉट B1 जीरो के इक्वल होगा, N डॉट B2 जीरो के इक्वल होगा, ये तो बहुत छोटा सा काम है। लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया गया कि दो प्लेन हैं, दो स्ट्रेट लाइन है और ये एक ही प्लेन पे लाई करती है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, तो उसकी कंडीशन ये होगी, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को।